उन्नाव जिले के हिलौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत करदहा में चौक नालियों के कारण घरों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और सफाई कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं, लेकिन करदहा गाँव की स्थिति इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। 13 जून को इस समस्या को लेकर खबर प्रकाशित होने के बावजूद भी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। 17 जून को मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने पर पाया गया कि बाजखेड़ा मुजरा करदहा में मुख्य मार्ग के आसपास कुछ नालियों की सफाई तो कराई गई, लेकिन गांव के दूसरे छोर से तालाब तक जाने वाली नाली अभी भी चौक पड़ी है। इसके चलते करीबन 17 घरों का गंदा पानी सड़कों और गलियों में जमा हो रहा है। ग्रामीण शैलेंद्र ने बताया कि खबर प्रकाशित होने के अगले दिन ही एक सफाई कर्मी आया था, जिसने केवल थोड़ी दूरी तक नाली की सफाई की और फिर चला गया। बाकी नालियां अभी भी जाम हैं। हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से बातचीत की, आइए देखते हैं उन्नाव से खास रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन इतनी प्रगति कर चुका है कि वाकई अब रोड पे बह रहा है। नमस्कार आप सभी दर्शकों का टीवी वन इंडिया न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार यादव और इस समय हम मौजूद हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय करदहा में। और करदहा यूपी के जनपद उन्नाव अंतर्गत आने वाली बीआरसी हिलौली क्षेत्र में आता है। यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन का नारा देने वाले प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जिस प्रकार वादे करते हैं, उसकी हकीकत के लिए आपको दिखाएंगे। ये एक बार ज़रा यहाँ से निकलने वाली इस रोड को देखिए। ये विद्यालय में लगभग 150 से अधिक बच्चे आते हैं। उन बच्चों के भविष्य के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ है। अगर इस चीज़ को यहाँ से निकलने के बाद हम और आप इग्नोर करें तो ये देश के नागरिक होने के नाते भी बड़ा विषय होता है। हालांकि कई बार सोचा कि यहाँ के जिम्मेदारों को अवगत कराएं, जिम्मेदारों को अवगत कराया, उसके बावजूद भी वो इस प्रकार की कुंभकर्णी नींद में सोए हैं कि यहाँ की गंदगी मानो इन लोगों के लिए अब श्राप बन चुकी हो। यहाँ पे जो घर हैं उन लोगों के लिए भी बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी एक बीमारी का ये बड़ा श्राप है। नालियाँ देखिए, ये यहाँ पे नालियाँ तो बनी है, लेकिन नालियाँ चौक होने की वजह से यहाँ पर पानी का जलभराव रहता है। हालांकि नालियाँ किस वजह से चौक होती हैं, ये प्रधान से लेकर सचिव तक की लापरवाही भी है। हालांकि पंचायत का मुखिया प्रधान होता है और प्रधान जब ऐसे में मनमानी पे उतर आए तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होना भी लाजमी है। हालांकि प्रधान तक तो सीमित होता है, लेकिन प्रधानी जब प्रधान प्रति या प्रतिनिधि के पास हो तब भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि अगर हम गबन करेंगे भी तो क्या, कम से कम फंसेगा तो प्रधान ना। प्रधान पति या प्रतिनिधि तो वो तो गबन करके निकल जाएगा, लेकिन जब पति होता है तो कहता है ना, 7 फेरों के 7 वचन, कुछ ना कुछ तो निभाना ही होगा उसको। लेकिन जब यहाँ की हकीकत देखिए आप, ये नाली है लेकिन किस प्रकार बदबूदार पानी का जलभराव है। हालांकि बीते 3 दिन पहले खबर प्रकाशित मेरे द्वारा की गई थी, उसके बाद सफाई की गई, लेकिन सफाई किस प्रकार की गई है ये भी ग्राउंड जीरो से दिखाऊं। क्योंकि यहाँ का जो मलबा निकाल के रखा जाता है, ये मलबा नाली पे ही रख दिया जाता है, जो कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके इसी नाली में जाता है और उसके बाद फिर नालियाँ चौक हो जाती हैं। हालांकि यहाँ के ग्रामीणों से तो बात करेंगे, उससे पहले यहाँ के जिम्मेदारों से भी अवगत करा दें। हालांकि प्रधानों का कार्यकाल खत्म हुआ था, उसके बाद प्रशासक के रूप में जब प्रधान को ही प्रशासक बना दिया गया, उसके बाद में पंचायत में किस प्रकार विकास हो रहे हैं उस पर भी एक नज़र डालना जरूरी होता है। हालांकि यहाँ पर जब कभी शाम बिताने वाले लोग जो यहाँ बगल के लोग हैं, इनसे बात करें, जब भी शाम ढलती है तो मच्छरों का क्या आतंक होता है और उनसे होने वाली बीमारियाँ, शायद लंबे समय से इस गंदगी के बीच ये लोग रह रहे हैं तो इनको भज गया है, लेकिन इससे होने वाली बीमारियाँ उन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हुई है। और खिलवाड़ करने वाला कौन है? खिलवाड़ करने वाला यही यहाँ के प्रधान हैं, यहाँ के सचिव हैं। हालांकि यहाँ सफाई के नाम पर लाखों रुपए तो निकाल लिए जाते हैं, लेकिन किस प्रकार सफाई होती है यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामासरे। रामासरे। किस गांव में रहते हैं? इसी गांव में है। करदहा यही घर है? हाँ। ये नाली इतना भरी है, आपने कहा नहीं किसी से? कहते हैं हम लोग साफ करके ऐसा ढील देते हैं, बातें नहीं है। अच्छा, इसका जो मलबा निकालते हैं यही ढील देते हैं? यही ढील देते, कहते कहते बहुत कहते तब ढीलते हैं। कहते नहीं हो कि बहुत बदबू करता है, मच्छर रहते हैं? नहीं मानते हैं, नहीं सुनते, बस कह के चले जाते हैं। कभी प्रधान से नहीं कहा? अरे प्रधान तो बेकार है एकदम, प्रधान तो सुनते नहीं, प्रधान तो एकदम बेकार है। चाचा क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार। किस गांव में रहते हैं? इसी गांव में। इसी गांव में।
चाचा यहाँ की जो रास्ताएं हैं बहुत ख़राब हैं, इसमें बदबूदार गंदा पानी घरों का बह रहा है, सफाई नहीं होती क्या? सफाई महीना में कब दादे आते हैं करके चले जाते, फिर ढेर लगा के चले जाते किनारे किनारे। ये नालियाँ सफाई करते हैं, इसका मलबा यहीं रख देते हैं। गलत बात है ना, इसको सुधार करवाना है ना, प्रधान को सुधार करना चाहिए ना इसको। करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे ऐसे प्रधान के विषय में? अरे हम का कहे चाहे भैया, प्रधान है नहीं ठीक हो, क्या बताइए। प्रधान ठीक नहीं। हाँ, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि उन जिम्मेदारों को आगाह करना है। 3 दिन पहले चलाई गई खबर का असर ज़मीनी स्तर पर क्या हुआ, वो दिखाने के लिए आए हैं। 3 दिन पहले छपी खबर के बाद जिम्मेदारों ने सफाई करवाई, लेकिन सफाई कितनी हद तक कारगर साबित रही ये दिखाएंगे। यहाँ पर लगभग 600 से 700 मीटर नाली, 60 से 70 मीटर नाली का पानी मेरे पीछे मौजूद तालाब में जाता है, और उसकी अगर सफाई हुई तो किस हद तक हुई, ये उस नाली का सुरक्षित ले जाने वाला पानी का मार्ग है। आगे आओ यार, इसको देखिए, ये किस प्रकार वैसे ही नाली जमी पड़ी हुई है। हालांकि इसको दिखाया गया है कि यहाँ पर सफाई कार्य पूरी तरीके से हो चुका है, लेकिन क्या यहाँ की स्थिति देखने के बाद आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ की सफाई हो चुकी है? हालांकि 2 बीघे से अधिक में बना ये तालाब, जो कि यहाँ के गांव के पानी को सजोता है, एकत्रित रखता है, और उस तालाब तक पानी पहुँचने के लिए पहले तो यहाँ के घर के लोगों को बीमारी से 2-4 होना पड़ता है। पानी एक जगह पे एकत्रित होता है, उससे बदबू उठती है, मच्छर काटते हैं, छोटे बच्चे बीमार होते हैं, और वो सीधा आपकी जेब पर डाका होता है, बच्चे सीधा हॉस्पिटल चले जाते हैं। हालांकि इस विषय में जिम्मेदारों से भी बात करेंगे कि यहाँ पर अगर सफाई हुई तो आपने गांव के किस कोने में सफाई कराई। हालांकि उन जिम्मेदारों से भी बात करेंगे। फिर मिलेंगे किसी दूसरी खबर के साथ किसी दूसरी जगह, तब तक के लिए नमस्कार।